आप सभी को राधे राधे। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पे है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है वो हिसार के अंदर है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही लगातार बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पर रोक लगा दी है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और ट्रांसफर डीड इन दोनों पे रोक लगा दी है। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सर, रोक लगा क्यों दी है? तो रोक इसलिए लगाई है क्योंकि काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो ज़मीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ घोटाला देखने को मिला था। इस वजह से इस पे जो है वो रोक लगा दी गई है। लेकिन ये हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई गई है, इसे पर्टिकुलर 22 जुलाई से 5 अगस्त तक के लिए ही रोक लगाई गई है, ताकि तब तक जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फाइनेंस कमिश्नर जो है जिन्होंने इसकी घोषणा की है रोक की, तब तक इसकी जो है इन दिनों के अंदर इन कमियों को दूर किया जा सके और इसकी जांच भी किया जा सके और दोबारा फिर बाद में इसे शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार के अंदर जो है अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो है उनकी बीमा लागत का कितने परसेंटेज जो है वो खर्च सरकार ही वहन करने वाली है, सरकार खुद ही उठाने वाली है। तो जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है उनका 100% जो खर्च है बीमे का वो सरकार खुद उठाएगी। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये अल्टरनेटिव क्रॉप्स का मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि खाद्यान्न फसलों में तो गेहूं आ गया, चावल आ गया। भारत की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली या सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जो फसल है खाद्यान्न वो तो चावल है, उसके बाद में गेहूं है। अब अल्टरनेटिव क्रॉप्स तो एक अलग पार्ट हुआ जिसके अंदर वो फसलें जिस पे हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड है, लाइक जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, गवार हुआ, ये अल्टरनेटिव क्रॉप्स के अंदर है। और इनके जो बीमा लागत है वो 100% सरकार जो है वो वहन करने वाली है। खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2% है देना होता है, रबी के लिए 1.5% और कपास के लिए 5% बीमा राशि का भुगतान करना। और इसके लिए जो है HCS संजीव कौशल ने कहा है कि कपास जैसी और अल्टरनेटिव फसलों के लिए खेती करने वाले जितने भी किसान हैं उनको ऐसी फसलों पर अब कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हमें जान लेते हैं कि कृषि विभाग के SCO संजीव कौशल को देख लेते हैं। ये रहे भाई साहब। हरियाणा के किस नगर निगम का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान GIS आधारित होने वाला है? तो हरियाणा का जो हिसार नगर निगम है उसका फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान ये है कि GIS डिपेंड हो जाएगा वो। अब GIS का मतलब क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल सैटेलाइट मैप देखते हैं ना कि कहाँ पे कौन सा घर बना हुआ है, कौन सा मार्ग बना हुआ है, कुछ ऐसा ही आधार पे है कि जमीनों का पूरा ढांचा, कहाँ पे कौन सी जो है बिल्डिंग बन गई है, कैसे खाका तैयार हो गया, यूँ समझिएगा सारा जमीनों की लोकेशन की जानकारी जितनी भी है वो ऑनलाइन हो जाएगी। बस इस पे यूँ होगा कि अगर डेटा गलत लगा दिया, अगर लोकेशन गलत होगी तो आने वाले टाइम में जितना भी डेवलपमेंट का काम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मतलब मान लेते हैं कि पहले से ज़मीन का, अब मान लेते हैं हिसार जिला है, हिसार जिले के अंदर एग्जाम्पल से आज़ाद नगर आता है या कोई पास में कोई गाँव आता है, वहाँ पर कोई साइट तैयार करनी है गवर्नमेंट ने, तो पहले से ही उसे ऑनलाइन तरीके से जो उसकी इन्फॉर्मेशन तैयार की जा सकती है। कहाँ पर ज़मीन है, कितने एकड़ की है, क्या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना, ये सब कुछ ऐसा ऑनलाइन डेटा तैयार कर सकती है। इसी GIS का मतलब है, मतलब उसकी लोकेशन की टोटल जानकारी रहेगी ऑनलाइन। हिसार की बात हुई है। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा, नारनौद का ही नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, हरियाणा की मैग्नेट सिटी कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी इसे कहते हैं। खास व्यक्तियों की बात की जाए तो ओम प्रकाश जिंदल है जिसे स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहते हैं, मल्लिका शेरावत फेमस है, और सुभाष चंद्रा, अनीता कुंडू और साइना नेहवाल, ये तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिट्टी की जांच के लिए जो है यानी कि सॉइल टेस्टिंग के लिए कौन सी लैब स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है मिट्टी की जांच के लिए मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, इससे सर होगा क्या? इससे ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, अब स्कूल के अंदर बच्चों को कह दिया जाए कि बेटा ना काली मिट्टी के अंदर कपास बहुत अच्छी होती है लेकिन बालू मिट्टी में कपास नहीं होती है। अब ये बात उसने रट्टा लगा ली। अब उसको समझने के लिए क्या चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए कि काली मिट्टी में कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं जो कपास के लिए ज़रूरी है और बालू मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। अगर ये टेस्टिंग अगर स्कूल में प्रैक्टिकल तौर पर दिखा दी जाए तो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगा। समझने के साथ साथ वो आगे इन फ्यूचर उसको प्रैक्टिकली यूज भी कर पाएगा। और मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, क्या पीएच वैल्यू होती है, कैसे चेक किया जाता है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, ये सभी चीज़ों के लिए मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी हरियाणा के स्कूलों के अंदर। अच्छा, ये लैब बनाई तो जाएगी लेकिन इन लैब को बनाने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया चाहिए। अब ये क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया सीधा सा यही है कि 11वीं क्लास के अंदर जो है साइंस के अंदर स्टूडेंट है उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए या अच्छी खासी होनी चाहिए। यूँ नहीं कि मतलब 2 टिंगर बैठे हों और उनको कह दिया जाए कि ये लैब बना दे, ऐसा नहीं होगा। कम से कम मतलब बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, 30-35 बच्चे हों क्लास के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से एक रूम होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, इसके लिए एक अलग से टीचर भी होने चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों को रोजगार परक भी बनाया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में वो रोजगार यानी कि खुद ही जॉब जो है ले ले, या अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो जो है प्राइवेट जॉब के अंदर जो है वो अपना हाथ आजमा सकते हैं या नया अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ ये लैब स्थापित करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करेगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई है। हरियाणा में बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत 3 महीने के लिए अब कितने रुपए सस्ता नमक खरीदा जाएगा? तो हरियाणा के अंदर बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत जो है वो 1.96 रुपए जो है सस्ता नमक खरीदा जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई साहब थे कर्णों के चाहो मेरा बात समझ को ना वनी, नमक 1.96 रुपये, हो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, इन भाई साहब का कहना क्या क्या सुनो आप लोग। इन्होंने कहा है कि अप्रैल से जून तक जो है स्टेट फंड से, स्टेट फंड समझ रहे हो ना आप लोग, राज्य के पैसों से 11.25 लाख परिवारों को जो है हर महीने 1 किलो नमक जो है हमने 1 किलो, ध्यान देना, 1 किलो नमक जो है हमने फ्री देने की घोषणा की थी। बहुत बड़ा कर दिया, स्टेट फंड और लगाया तुमने इसमें। भाई थाना शर्म को ना ही रही, मतलब 1 किलो नून देने खातर थे स्टेट फंड जारी कर दिया है। बढ़िया काम करियो थे। अच्छा थे नून दियो, लोगन सेब बांटो आर, लोगन आम बांटो आर, लोगन लीची बांटो आर, थे फल फ्रूट बांटो, लोगन थे पराठा कर जिमाओ, थे नून बांटो लगातार 3 महीना तक फ्री में नून बांटे। हो बहुत महान काम करियो है। थारो बाप थे कि बढ़िया काम कर लियो, ना करो इंतरा टिंगरो। ये करा बताओगे 9 महीने के लिए आगे और कर दिया, अगला 9 महीना और नून बांटा फ्री का। अरे भाई थे कमाल ही करिया। चलो रे कोई नहीं भाई। अच्छा, ये टेंडर है, एक बात ये भी याद रखिएगा, इस टेंडर को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल के साथ जोड़ दिया और इसके साथ में राजस्थान, पंजाब, गुजरात समेत में 19 राज्यों की जो 19 कंपनियां जो है, इन 3 राज्यों की जो है वो शामिल हुई है इस टेंडर के अंदर। एक तो बावड़ी बूच बने ही बने, हगड़ा और बावड़ी बूच कर लिया। राजस्थान और पंजाब, गुजरात थे या जो भाई साहब आजो भैया आजो सारी बावड़ी बूच आपा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपा क्या करें, हमारे लिए क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। हरियाणा में अब किसके आउटलेट पर पैक्ड चीनी को बेचा जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो आउटलेट, जैसे अब वीटा का दूध आता है ना, कुछ इसी टाइप से ही वीटा और हैफेड, इन दोनों के ही आउटलेट पर पैक्ड चीनी के पैकेट आने वाले हैं। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 किलो 5 किलो के पैकेट आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर ही कि हरियाणा के अंदर टोटल जो है चीनी मिल कितने हैं? तो टोटल 14 चीनी मिल है, जिसमें से 10 सहकारी है, 1 हैफेड की है और 3 प्राइवेट है। चलिए यहां से भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। भारत के अंदर गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है यूपी में, लेकिन गन्ने का उत्पादित तो हो गया वहां पे, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ने की मिलें या चीनी की मिलें जो हैं वो है महाराष्ट्र में। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि भारत में सबसे ज्यादा मिल है कहां पे, तो यूपी आंसर ना लगाना। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं भी ज्यादा गन्ना जहां होता है वहीं मिलें होंगी। ज्यादा मिलें हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में स्कूल शिक्षा ने पहली बार प्रमाण पत्र और रिजल्ट को सुरक्षित रखने के लिए किसका निर्माण किया है। देखिएगा, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आप नई क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कूल बदलना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट के आधार पे कई बार जो है वो एडमिशन देते हैं, या कोई अलग से प्रमाण पत्र भी होता है, सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है गुम हो जाते हैं वो और दोबारा कई दिनों के बाद में मिलते नहीं है या उस वेबसाइट पे होते नहीं है। रिजल्ट 2-3 दिनों के लिए रहता है, लेकिन अब जो है डिजिटल लॉकर बना दिए हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने। कभी मर्जी वहां पे जो है रिजल्ट वगैरह लिया जा सकता है और बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है ताकि अगली क्लास में एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो। ये घोषणा करी किसने है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। हाल ही में हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला केस हरियाणा के किस अदालत में दाखिल हुआ है? बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में प्रदेश के जगाधरी के अंदर जो है, यमुनानगर का जगाधरी एक विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर पहला केस दर्ज हुआ है। अब आपको यहाँ से मैं ये भी समझा देना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज हुआ था कि सारे केस जो हैं कोर्ट की भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी हो जानी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट ने तो तर्क दे दिया कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो लॉ की पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं, बाद में वकील बनेंगे तो उन्हें जो है हिंदी वाले वर्ड समझ ही नहीं आएंगे। दूसरा तर्क दिया था कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती है, उन्हें हिंदी तो आती नहीं है तो वो केस लड़ेंगे कैसे। अब फिर ये मामला आया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, मैंने आपको बाद में पढ़ाया भी होगा। और अब जो है ये हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला कोर्ट जो है जगाधरी के अंदर पहला केस दर्ज हुआ है। और ये केस दर्ज किया किसने? अधिवक्ता का नाम है राव रियाज अहमद। और दूसरी बात है ये कौन सी अदालत में हुआ है? संजीव काजला की अदालत में जो है ये केस दर्ज हुआ है। और उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी समझ नहीं पाते, इस चक्कर में 2-4 शब्द या 2-4 बातें झूठी चिपकी रहती है, तो ढंग से आप अपने केस को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी मातृभाषा, हालांकि ये मातृभाषा हिंदी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस देश की कोई मातृभाषा है ही नहीं, इस देश की राजकीय भाषा है जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं। मातृभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे भारत के अंदर हिंदी नहीं बोली जाती। आप मुझे बताइएगा कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, कितने में नहीं बोली जाती, थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा, मतलब छोटा छोटा पॉइंट बना दीजिएगा, चलो ब्रीफ के अंदर आप लोग, ठीक है जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये है राव जिन्होंने जो है ये केस दर्ज किया है। यमुनानगर का जिक्र हुआ है यहाँ पे क्योंकि जगाधरी यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की पेपर सिटी कहते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर फेमस है। आदि बद्री नारायण मंदिर फेमस है। सूर्य कुंड मंदिर फेमस है यहाँ का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2008 को अब किस नाम से जाना जाएगा? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएस के रूल बदल गए हैं। एचसीएस का रूल जो है 2008 वाला अब 2020 के नाम से जाना जाएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अब एचसीएस का एग्जाम जो आईएएस जैसा ही होने वाला है, ठीक है। और ये रूल बदल दिया। अब इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। 100 नंबर के पेपर होगा प्री का। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2-2 घंटे का दोनों का टाइम होगा। गलत नंबर अगर गलत क्वेश्चन कर दिया तो 1/4 वही नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अच्छा, पेपर 1 जो है उसके अंदर जनरल स्टडीज है। पेपर 2 के अंदर सी सेट होने वाला है जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह आपका ये सारे सब्जेक्ट जो भी होते हैं 10th तक के वो तो आएंगे ही आएंगे। सी सेट वाला सेम फंड है। पेपर 1 ही जो है वही आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। पेपर 2 तो केवल क्वालिफाइंग ही होने वाला है जिसमें 33% नंबर ले लो और क्वालिफाइंग है। पेपर 1 के आधार पे ही जो है प्री क्लियर माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में टीन एज पुलिस जो है टैप विंग स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो टीन एज पुलिस जो है वो फरीदाबाद के अंदर स्थापित करने का फैसला किया गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे स्कूलों के अंदर जो है अलग अलग टीम होती है, उनके जो हेड बॉय है, हेड गर्ल है या उस टीम का कप्तान है, उससे पुलिस कमिश्नर वगैरह सीधे डायरेक्ट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। कहने का मतलब स्कूल लेवल की टीमों की समस्या का निदान करने के लिए टीन एज पुलिस विंग स्थापित किया गया है फरीदाबाद के अंदर। अच्छा, फरीदाबाद के अंदर किया गया है और बच्चों को थोड़ा ये भी है, बताया भी जाएगा, प्रोत्साहित भी किया जाएगा, ठीक है। और फरीदाबाद की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1979 को हुई है। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। झरना मंदिर फेमस है। पंखा मेला और सूरज कुंड मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। अब आप बताइएगा, एक बेहद अच्छा क्वेश्चन है आज आपके लिए। राज्य में कहां पे यूज्ड प्लास्टिक बैग से विश्व का सबसे बड़ा स्कल्पचर यानी कि कछुए के रूप में जो है बनाया गया है?
और ए ऑप्शन है मोरनी हिल्स, बी है ताजेवाला बांध, सी है सिरसा और डी है ब्रह्म सरोवर तट। डिटेल से बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, किसी भी मजाक का बुरा मत मान लेना, सिर्फ आपके हंस के मुस्कुराने के लिए बातें होती है ये। धन्यवाद।